वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 9th ऑफ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट कराने जाना हूं, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हम इसमें देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डेफिनेशंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ The name of chapter is Why Democracy and What is Democracy? What is Democracy? ठीक है, तो ये दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखो क्या है कि जब आप अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का जो नेम होता है उससे एनालाइज करने की कोशिश करा करें कि आखिर उसने पूछा क्या है। अब जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन बाय दैट, तो इसका मतलब क्या है कि क्या है डेमोक्रेसी और क्यों है डेमोक्रेसी, क्यों हमें डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, डेमोक्रेसी है क्या और क्यों हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है हमें, कि हमें जो डेमोक्रेसी लेके आनी है अपने किस में, कंट्री में। तो हम देखते हैं कि क्यों हमें इसकी जरूरत है और व्हाट इज डेमोक्रेसी। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे? देखो ज्यादातर वर्ड जो है किससे लिए गए? ग्रीक से लिए गए। मोस्टली वर्ड्स हर एक में क्या आएगा? आपका ग्रीक वर्ड आएगा, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो या फिर पॉलिटिकल, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें मोस्टली तो उसमें क्या आएगा? ग्रीक वर्ड से लिए गए। तो ये भी किससे लिया है? ग्रीक वर्ड दैट वाज नोन एज द डेमोक्राटिया। ठीक है, और लैटिन वर्ड है डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल। डेमोक्रेसी का मतलब है किसका रूल? पीपल्स का रूल, कॉमन पीपल्स का रूल, हमारा रूल। हम रूल कर रहे हैं किसके ऊपर? अपने ऊपर। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हम क्या करते हैं अपने बेसिस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ आवर सेल्फ, हम क्या करते हैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं जो देखते हैं कि व्हाट वाज द जो हमारे डिसीजंस लेने की या कोई भी हमारे लिए डिसीजन वगैरह लेने का काम करते हैं। जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के क्या है? इलेक्शन इज अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन भी क्या? डेमोक्रेसी का एक फीचर है। डेमोक्रेसी, इन फैक्ट डेमोक्रेसी इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट टू देयर ऑन रूलर। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होगा कि डेमोक्रेसी में बेसिकली लोगों के द्वारा अपने रूलर को क्या किया जाता है? चुना जाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्या इट मीन्स? क्या जो है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है, इट मीन्स टोटली क्या है कि इसमें जो रोल प्ले किया जाएगा दैट वाज प्लेड बाय अ कॉमन पीपल, नॉट बाय एनी पर्सन। ठीक है ना, एनी पर्टिकुलर पर्सन, कि एक डिक्टेटर आ जाए, नहीं। ठीक है, इसमें लोगों के द्वारा ही रूल क्या किया जा रहा है? रूल किया जाता है। मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है जो हमारे फीचर्स देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के? बेसिकली फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या होता है डेमोक्रेसी का जो फाइनल मतलब क्या है? पहला कि हमारे द्वारा जो भी व्यक्ति चुना गया है उसके हाथ में पावर है सारी, वो लेगा हमारे बिहाफ पे क्या? डिसीजंस। कि जैसे मान लीजिए हमें हमारे लिए कोई रूल्स वगैरह आते हैं तो हम लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो ही क्या करेंगे कि हाँ भाई ये रूल हमारे लिए ठीक है, नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है? वोट देना चाहिए। अभी जो जनरल इलेक्शन हुए हैं तो इसीलिए जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन इलेक्शंस में वोटिंग करनी चाहिए थी, जो कि लोगों के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, कि जब आप वोटिंग करेंगे तो तभी तो एक अपना अच्छा लीडर चुन के आएगा जो क्या करेगा? आपके लिए अच्छी पॉलिसीज बनवाने में हेल्प करेगा। कुछ गलत होगा तो उसके अगेंस्ट बोलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए? वोट करना चाहिए। और जो हमारे डिसीजंस होंगे फाइनल, वो कौन लेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ अवर सेल्फ दैट वाज टेकन बाय हु वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। सेकंड फीचर,
A democracy must be based on free and fair election where those currently power have fair chance of losing. ठीक है, जो इलेक्शन होगा वो कैसा फ्री एंड फेयर होगा. इट मीन्स किसी भी तरीके की कोई भी धांधलेबाजी नहीं होगी, फ्री एंड फेयर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होनी चाहिए कि फोर्सफुली आप किसी को ले जाए वोट डलवाए. ठीक है, कोई चीटिंग करे, जैसा कई बार बहुत सारे मुद्दे उठते आए हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, जो पहले बैलेट बॉक्स जो होते थे उन्हें क्या कर लिया जाता, हाईजैक कर लिया जाता था. तो इस तरह की जो चीटिंग्स हैं वो नहीं होनी चाहिए. कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, कोई भी वो प्रॉब्लम ना हो, पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, कि हर एक व्यक्ति के द्वारा जिसको वोट दी गई है उसी को वोट जानी चाहिए. थर्ड फीचर, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. हर एक की वो एक वोट होगी और हर एक की क्या होगी, एक वैल्यू होगी. इट मीन्स कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मैन हो, वो मैन हो, ठीक है, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर. जो एक वोट डाल रहा है अपनी, तो उसकी वोट एक ही काउंट की जाएगी. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या है, उसके पास पैसा जा रहा है तो उसकी वोट दो होंगी, नहीं, सब इक्वल हैं. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि सभी क्या है, इक्वल है. नो वन इज हायर एंड नो वन इज लोअर देन ईच अदर. ठीक है, जब हम वोट करने की बात करते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सिटीजन राइट्स. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके भी क्या है, लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस किसके द्वारा सेट की जाती है, दैट वाज सेट बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसे क्या जाता है, सिटीजन्स राइट्स कहते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ सिटीजन एंड राइट्स, कि भैया कितनी पावर ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी जो है वो क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. ठीक है, आपको कैसे डिसीजन लिए जाने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से आपके जो डिसीजंस आएंगे वो साइन किए जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के द्वारा, कैसे जो है स्टेट्स को माननी पड़ेंगी चीजें, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट कराना होगा. सारी चीजें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया, बाय द पीपल्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो भी कहां से गए थे, हम ही लोगों में से इलेक्ट होके गए थे. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल. किसके डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा होनी चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो किसके पास होती है, जो हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए कि ठीक है, नहीं मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, रेलवे हूँ, तो मैं कोई भी पॉलिसीज लेके आ सकता हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं. इट डजंट वर्क जस्ट लाइक दैट. वो इस तरह से वर्क नहीं करता, कि जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, ठीक है, वो ही डिसीजन लेंगे और एक कोलैबोरेटिव, एक कलेक्टिव डिसीजन होगा. ठीक है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट फिक्स इंटरवल. फ्री होगा, फेयर होगा, और एक चीज और है क्या, फिक्स इंटरवल, कि भैया 2 साल बाद तो 2 साल बाद, 5 साल बाद तो 5 साल बाद, 7, 10 जितने टाइम का एक हम लोगों ने इंटरवल फिक्स कर दिया. इट मीन्स द एवरी इंटरवल हैव इट्स इलेक्शन, इट्स ओन इलेक्शन, कि हर एक इंटरवल के अपने क्या होंगे, इलेक्शन होंगे. इट मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट. अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर एक को क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए. लेकिन किसके बिहाफ पे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उनकी एक एज होगी. हम उसमें किस एज का फैक्टर डाल सकते हैं, सिर्फ ओनली एज फैक्टर ये नहीं डालेंगे कि वो अमीर है, गरीब है, मैन है, वो मैन है, ठीक है, वो नहीं डालेंगे. हम क्या फैक्टर डालेंगे, एज का फैक्टर. सिर्फ जो व्यक्ति जो अडल्ट हो गया है, जिसकी एज 18+ हो गई है, देन ही एंड शी आर एबल टू गिव हिज और हर वोट. ठीक है, वो अपनी वोट देने का उन्हें पूरा अधिकार है. शुड रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट. अभी पढ़ा था हमने कि भैया रूल कैसे करना है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट होती हैं, जो उन्हें राइट्स दिए जाते हैं कि आपको कैसे डिसीजन करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे परफॉर्म करना है. फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सिटीजन राइट. फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सिटीजन राइट. फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट मीन्स कि प्रेस को एज वेल एज पीपल्स को क्या है, फ्रीडम है टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ.
यहाँ पे क्या, प्रेस को मतलब जो हमारी प्रिंट जो होती है, मीडिया होती है, प्रेस जो होती है, उसको फ्रीडम है किस चीज की, बोलने की, राइट टू स्पीक। लोगों को किस चीज की आ जाती है, बोलने की आ जाती है। दैट वाज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, जो डेमोक्रेसी नहीं है, तो उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। ओनली अ फ्यू हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कुछ ही लोगों के पास क्या होगी, डिसीजन लेने की पावर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा में क्या है, जितने मेंबर्स होते हैं सभी के पास होती है। कहने लगे कि नहीं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में, वो सिर्फ पावर लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक मिनिस्टर जो भी गया है, चुन के गया है, हाँ बाद में पावर्स का डिवीजन हो जाता है कि आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैं या नहीं है, और दैट डजंट मैटर। बट वोटिंग में जो है, हर एक व्यक्ति जो होगा, जो हर एक जो हमारा मिनिस्टर होते हैं, दैट वाज वोट। इलेक्शन आर एब्सेंट और आर नॉट फेयर, इलेक्शन होते ही नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है तो होंगे नहीं, और होते हैं तो वो फेयर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नो प्लेस फॉर अपोजिशन कर्ब, नो पीपल राइट सेंसरशिप, कोई प्लेस नहीं है अपोजिशन की, कोई अपोजिशन वो पोजिशन नहीं होगा, हम है, हम ही रूल करेंगे, सिंगल हैंडेड रूल। कोई बोला तो गोली मार दी जाएगी, कोई किसी ने कुछ कहा तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा ही नहीं हमारे खिलाफ। और क्या है, पीपल्स राइट सेंसरशिप, ये तो क्या है, कोई भी पार्टी नहीं है, ठीक है, अपोजिशन नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने भी बोला ना तो वो भी मरेगा। ठीक है, कि भैया हम हैं जो भी हैं, सर्वे सर्वा कौन है, हम है, हमारी बातें सुननी है, हमारी बातें माननी है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, लीड टू इनस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट लीडर चेंज। क्या होता है, जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई ठीक है, डेमोक्रेसी अच्छी बात है, बट इसके भी क्या है, कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। पहली क्या है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि लीडर बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, हमारे स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, हमने किसी अभी अपना चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया, 5 साल उसने वर्क करा, अब दूसरी गवर्नमेंट बदल गई, अब क्या हुआ, जितने भी वर्क उसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे सब बंद करवा दिए, डेवलपमेंट रुक गया, लोग परेशान है। फिर दोबारा आया, उसने जिसने बंद कराए थे उन्हें चालू करा, जो उसने चालू किया उन्हें बंद कर दिए। अब उनका तो चालू और बंद चल रहा है, लेकिन पिस कौन रहा है, जनता पिस रही है, कॉमन पीपल पिस रहा है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, किसका, हमारी डेमोक्रेसी का। समटाइम इट लीड्स टू अ बैड डिसीजन, हाँ ये भी होता है, कई बार ये क्या कर देता है, बैड डिसीजन भी लेने में हमें क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। कि मान लीजिए किसी की पावर, कोई जो है मेजोरिटी में आ रहा है, अब मेजोरिटी में तो डिसीजन ले सकते हैं, भाई मेजोरिटी में तो डिसीजन ले सकते हैं। लीड टू डिले ड्यू टू कांस्टेंट कंसल्टेंसी, डिले भी भैया, मान लीजिए अब क्या है कि हमारा डेमोक्रेसी है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा देन प्रेसिडेंट साइन होंगे, अब जितना ज्यादा डिले होगा उतने ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिले होने में ज्यादा प्रॉब्लम है। इट इनकरेज करप्शन एज इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, क्या करता है, करप्शन करता है, क्योंकि अब भैया देखो 5 साल की सरकार है मेरी, मान लो 5 साल की मेरी सरकार है, मैं दोबारा आने के लिए क्या करूंगा, पहले काम नहीं करूंगा, जैसे इलेक्शन आए करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, जीतना तो है, लोगों को लुभाने के लिए कभी कुछ देने लगा, कभी कुछ देने लगा, पूरे साल मैंने करप्शन करे, पूरे 5 साल, अब उसमें से थोड़ा बहुत 10% 20% दे दिया मैंने। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, कोई मोरालिटी नहीं है इसमें। ठीक है, इट्स ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई मोरल्स नहीं है इनके। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हाँ डेमोक्रेसी में हम लोगों ने चुना है हमारे यहाँ पे, बट अगर वो गलत का साथ दे रहा है तो हम क्या है, हम भी गलत के साथ दे रहे हैं। हाँ हमारे बिहाफ पे चुना गया है, तो हमें ये भी होना चाहिए कि भाई वो ठीक है डिसीजन ले रहा है, अगर गलत है तो हम उसे चैलेंज कर सकें। बट ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में कि उसने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, कि कॉमन पीपल के द्वारा डिसीजन नहीं लिया। हाँ कॉमन पीपल का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिसीजन लेता है।
तो ये क्या है आपके आर्ग्यूमेंट्स या अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के, या ड्रॉबैक्स कह सकते हो ना। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमो क्या क्या वो हैं, इट मोर अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन, अकाउंटेबल है कि भाई ठीक है जो डिसीजन लिए जाएंगे कोलैबोरेशन के साथ कलेक्टिव डिसीजन लिए जाएंगे। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्या क्वालिटी इंप्रूव करते, क्यों, क्योंकि पहले अगर हमें कोई भी चीज़ लेके आनी है तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, कुछ भी चीज़ कोई लॉ वगैरह है कुछ भी लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम उसे क्या करते हैं, लेके आते हैं। इट प्रोवाइड द मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्या करता है, ये हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग होगी आप हमारे, ठीक है, फिर जवाब देंगे, फिर दोबारा से क्वेश्चनिंग होगी, और जब फाइनल डिसीजन हम क्या होगा कि जब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं तब उसका डिसीजन लेके आते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि भैया जो भी हो रहा है दोनों खिलाफ चल रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आएगी ही नहीं कि भाई ठीक है हमारे तरफ से क्या है गलत है। बट यहाँ पे क्या एक प्लस पॉजिटिव मिलता है कि अगर कोई पार्टी क्या है मेजॉरिटी में है जो जीत के आई है, तो वो क्या करेगी, अपने दम पे उस डिसीजन को लेके आ सकती है। तो वो ड्रॉबैक था जो हम लोगों ने देखा था। बट फिर भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उन्हें बहुत हद तक क्या किया जाता है, उन्हें मिटाने की कोशिश की जाती है कि इस तरह से कोई भी डिफरेंसेज या वो चीज़ें क्रिएट ना हो। Enhance the dignity of citizen, it allows the citizen to correct their own mistake, ठीक है, ये डिग्निटी को बना के रखती है सिटीजन की, और उन्हें क्या करती है, अलाउ करती है कि जो उनके द्वारा क्या की गई है गलती की है उसे सुधार सके। कैसे सुधार सकें कि भाई दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं, हटा के भगाओ, अगर वो करप्टेड है, गलत डिसीजन ले रहा है, कैपेबल नहीं है, तो उसे क्या करना है, अब उसे वोट नहीं देनी, उसे गवर्नमेंट में या पावर में नहीं लेके आना, या हमारे द्वारा उसे चुना नहीं जाएगा। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, लास्ट टॉपिक है आपकी क्लास का। ब्रॉडर मीनिंग क्या है इसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे अच्छी जो वो है गवर्नमेंट है जो मानी जाती है, दैट वाज द, जो अभी तक अवेलेबल है, दैट वाज द डेमोक्रेसी। हाउएवर इट्स ब्रॉडर साइंस, इट नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बट अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है, एक कहीं देखें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बट हमारे जीने का एक तरीका होता है, हमारी आइडियोलॉजी उनसे जुड़ी हुई होती है, हमारी थिंकिंग उनसे के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो वे ऑफ लिविंग है उसको ये इफेक्ट करती है। इट इज रूटेड इन अवर डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग वेयर डिसीजंस आर मेड दैट इन्वॉल्व कंसल्टेंसी विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। भाई ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन ऐवी ले लेंगे, क्योंकि हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप से जो लोग क्या होते हैं अपॉइंट होकर जाते हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए, और सब वहाँ रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तभी तो डिसीजन लिए जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जो है वो सोच समझ के और उनके बिहाफ पे क्या किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कि अपर कास्ट ने कोई भी डिसीजन ले लिया तो लोअर कास्ट के ऊपर थोप दिया जाएगा, नहीं भाई, वहाँ पे लोअर कास्ट के लोग भी तो हैं जो अपॉइंट हो गए हैं, जो इलेक्ट हो गए हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उसको अपोज करेंगे कि नहीं लेके आएंगे अगर ऐसा कुछ है तो ये भी क्या है, जो डेमोक्रेसी के अंदर आता है हमारे। दिस अप्लाई टू फैमिली या कम्युनिटी और इवन द गवर्नमेंट, और ये क्या हमारे घर में भी हो सकता है, कम्युनिटी में भी होगा, और गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, उसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इट इनेबल्स अस टू जज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड इट्स वीकनेस एंड इनकरेजेस मार्चिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट। ठीक है, कि भाई देखो जो प्रेजेंट में है हम उसे जज करेंगे, सिचुएशन देखेंगे, उसकी वीकनेस देखेंगे, और उन्हें बताएंगे कि यहाँ आपकी कमियां हैं, यहाँ जो कमियां उन्हें क्या कर सकते हैं, आप सुधार सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अपना लीडर चेंज कर सकते हैं जिसमें कमियां ना हो, जो बेटर रूल्स बना सकता है, जो बेटर डिसीजन ले सकता है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, जो डेमोक्रेसी है, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है कि भैया जो भी हम कुछ डिसीजन लेके आ रहे हैं वो क्या है, कलेक्टिव है, कोलैबोरेटिव है, एक दूसरे के मिलजुल के लेके आ रहे हैं, किसी को हम क्या इसमें सप्रेस नहीं कर रहे हैं।
ना इसमें रिच और पुअर का कोई भी हम गैप क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम इसमें सोसाइटी के अंदर कोई गैप क्रिएट कर रहे हैं। इवन हम क्या दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं जो माइनॉरिटीज वगैरह हैं। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों आपका जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। बेसिकली आप लोग के लिए हम लोगों ने डेमो क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं, जो कि सैटरडे संडे को आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उनका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलता है। थैंक यू।